हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज है बैकुंठ चतुर्दशी और आज के दिन चतुर्दशी के दिन चतुर्दशी व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी को व्रत ना भी रहें तब भी व्रत कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। तो जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं, जिसमें मैं आप सभी को 1, 2 और 3 कथाएं बताने वाली हूँ। प्लीज ध्यान से और मन लगाकर सुने, क्योंकि आज के दिन इन कथाओं को सुनने से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथाएं जो कि आज के दिन सुनी जाती हैं। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आप सभी को। और हर चतुर्दशी को ये व्रत कथाएं अवश्य सुननी चाहिए जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। प्लीज ध्यान से मन लगाकर सुने, जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो और आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी मुनि पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वह भी तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खोलने का आदेश देते हैं। और भगवान विष्णु कहते हैं कि जो इस दिन मेरा थोड़ा सा नाम भी इस दिन लेगा, यानी चतुर्दशी के दिन लेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो ये है भगवान विष्णु की प्रथम कथा बैकुंठ चतुर्दशी की। तो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। जय श्री हरि और भगवान विष्णु का नाम पर जो समर्पित है ये कथा, भगवान विष्णु के नाम को एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब मैं आप सभी को दूसरी कथा सुनाती हूँ भगवान विष्णु की, जो है बैकुंठ चतुर्दशी की। तो जो करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को, उस कथा से रिलेटेड है ये कथा। तो पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। और अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे और एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव वहीं की वहीं महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। और आज ही यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी है और अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। और शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे और मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। तो ये रही बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी तीसरी कथा, और ये दूसरी वाली कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा, जो है पापी धनेश्वर जो ब्राह्मण को बैकुंठ धाम की प्राप्ति कैसे हुई। ये है इस कथा का पूरा वर्णन। तो चलिए मैं सुनाती हूँ इस कथा को भी। जो है, धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया और उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे और उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था।
इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य की प्राप्ति हुई और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेने आए और नरक में भेज दिया। लेकिन तब भगवान विष्णु ने कहा यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर यमराज जी वापस लौट गए और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई स्वर्ग के बाद। तो ये है बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और आप सभी को ये तीनों कथाएं कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के दिन यानी चतुर्दशी के दिन इन कथाओं को सुनने का बहुत विशेष महात्मा होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इन कथाओं का अवश्य श्रवण करें। और आपको आती हो तो अच्छा है, अगर नहीं आती हो तो मोबाइल के जरिए सुनिए। और अगर आप सभी के रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो आप एक दूसरे के लिए शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये कथाएं कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।